नमस्कार। आप सभी का स्वागत है IVCA के कुलिनरी ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका अपना शेफ रविकांत पाठक और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस तरीके से इतना प्यार देते हैं और मेरे वीडियोस को सराहते हैं, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। आज इसी कड़ी में अब हम एक नए जगह चलेंगे जहां से मैं कुछ बहुत ही अनोखी चीज आपको ले आकर के बताने वाला हूं आज। जी हाँ, आज मेरे पास एक पत्ता है जो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये पान नहीं है। जी हाँ, ये पान नहीं है, ये है मालाबारी पालक, या इसको हम पोई भी कहते हैं। और ये मालाबार में, जो मालाबार क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसकी कल्टीवेशन ज्यादा होती है। हालांकि पूरे भारत में इसकी कल्टीवेशन होती है, लेकिन इस क्षेत्र में इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है। और ये दरअसल असली पालक भी नहीं है, लेकिन पालक की तरह ही इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक बेलनुमा पौधा होता है और पालक की जगह आमतौर पर इसको यूज करते हैं। इसके फ्रिटर्स बनते हैं, कद्दू आलू की बड़ी अच्छी सब्जी बनती है पालाकाड रीजन में। और साथ ही साथ इसके फ्रिटर्स पकोड़े तो मैंने जैसा आपको बताया, इसके अलावा बहुत सारे अन्य व्यंजन पड़ते हैं। आप इसको दाल में भी यूज कर सकते हैं। दाल में डालेंगे, एक बहुत ही प्यारा सा जो है फ्लेवर ये इनहेंस करेगा आपके दालों में। मालाबार के अलावा बंगाल में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसको पोई के नाम से जानते हैं बंगाल में। और इतना ही नहीं, इसकी ख्याति तो भारत के हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी पहुंची हुई है। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। इसके अलावा लाई पत्ता, जो कि एक अलग प्रकार का पत्ता है, मस्टर्ड फैमिली से आता है, उसका भी बहुत इस्तेमाल है। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक झटपट सी रेसिपी आपके लिए। और हाँ, ये पान नहीं है। तो आज शुरू करते हैं एक झटपट सी रेसिपी। बनाएंगे इसके पकौड़े। थोड़ी सी विधि सिमिलर ही रहेगी, लेकिन मैं चाहता था कि आप इस पत्ते को पहचाने, इसकी गुणवत्ता को पहचाने। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन ए और सी है। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। मालाबार के बारे में आपको बताऊं तो मालाबार जो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु से लेकर के गोवा के कुछ हिस्सों तक का छूता है। ये एक कोस्टल रीजन है जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और ये पुराने समय में अपने ट्रेड की वजह से जाना जाता था। ट्रेड अर्थात यहाँ पे बहुत सारे मसालों का व्यापार चालू हुआ था। इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि कोंकण के कुछ हिस्से मैं कहूं, यानी कि मालाबार गोवा को भी छूता है, तो 3863 किलोमीटर का ये कुछ क्षेत्रफल है मालाबार का, कोस्टल रीजन का। ये तमिलनाडु के रामेश्वरम तक जाता है, जिसमें ये केरला, कर्नाटक के हिस्सों को छूता है। और बड़ी प्यारी जगह है ये कोस्टल रीजन। मेरा एक बार मैंगलोर जाना हुआ है, तो बहुत ही प्यारा शहर है। इतना ही नहीं, केरला के भी कोस्टल एरिया इससे लगते हैं, जो कि मालाबार का रीजन है। और इसका जो फ्लोरा और फाना हम कहते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो आइए चालू करते हैं झटपट से रेसिपी अपनी। तो हमें मालाबारी ये पालक पकौड़ा बनाने के लिए ऑफ कोर्स हमारा मालाबारी पालक यानी कि जो पोई पत्ता है वो चाहिए। हमें चाहिए चॉप चिली, हमें चाहिए बेसन तकरीबन 1 कप, चिली हमें चाहिए तकरीबन 1 आध चम्मच चॉप, हमें चाहिए 1 चम्मच बड़ा राइस फ्लावर, हमें चाहिए अजवाइन स्वाद अनुसार, हमें चाहिए ब्लैक पेपर, नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगा, और साथ ही हल्दी, थोड़ा सा बेहतरीन कलर देने के लिए। ये जो मालाबारी पालक के पत्ते हैं, ये 2 किस्मों के आते हैं। एक तो हरे होते हैं और एक की डंडियां लाल होती हैं। तो कंफ्यूज मत करिएगा, 2 तरीकों की पाई जाती हैं ये। आपको बता दूं कि इस पालक का जो वैज्ञानिक नाम है, जिसकी डंडियां हरी आती हैं, उसको हम कहते हैं बेसिला एल्बा, और जिनकी डंडियां लाल होती हैं उनका है नाम बेसिला रुब्रा। तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब चालू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम डालेंगे अपना ये बेसन, एक अच्छा खासा जो है हम बैटर रेडी करेंगे मोटी कंसिस्टेंसी का, और सारी चीजें मेजरमेंट के साथ हैं। तो हम डालेंगे इसमें हल्दी, हम डालेंगे नमक हम थोड़ा डालेंगे, थोड़ा ज्यादा है इसमें। डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट स्वाद के लिए। हल्दी आप थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं ताकि कलर अच्छी आए।
थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ज़्यादा नहीं, और ये रहा हमारा अजवाइन, पूरा डाल देंगे। लास्ट में डालेंगे हम ये चॉप अपना जो है ग्रीन चिली, आप स्वाद अनुसार ग्रीन चिली डाल सकते हैं। अब हम इसको कुछ इस तरीके से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसको हाथों से भी ग्लव्स पहन के अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने विस्क का इस्तेमाल किया है। जो इसमें हमने राइस फ्लावर डाला है वो इसको क्रंच देने के लिए है। तो मालाबार में यानी कि केरला में जो अमूमन बनाया जाता है उसमें हम राइस फ्लावर जरूर डालते हैं। और ये जो पकोड़े हैं, बहुत बेहतरीन हरी चटनी जो कि मिंट की बनती है या धनिया की हो सकती है, और इमली की चटनी के साथ बहुत अच्छी सर्व होती है। ज्यादातर इमली की चटनी के साथ सर्व किया जाता है दक्षिण भारत में या मालाबार कोस्टल एरिया में। बाकी भारत में अलग अलग जगह अपने अपने स्वाद के हिसाब से इसको हम किसी भी चटनी के साथ जो इसके साथ कंपेटेबल हो उसके साथ हम सर्व कर सकते हैं। इसमें हम पानी डालेंगे। अब इसके लिए हम ज्यादा नहीं, तकरीबन 100 ml के लमसम पानी हम लेंगे। तकरीबन हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए। इसकी कंसिस्टेंसी लगभग ऐसी होनी चाहिए, ये आप देखिए, और ये अच्छे से विस्क होना चाहिए। ध्यान रहे इसमें आप किसी भी तरीके का लंप ना बनने दें, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लंप को चिन्हित करेंगे और इस प्रकार से हम इसको मिक्स करेंगे। अब आप अगर चाहें तो इसको चॉप करके, मतलब इसके शेफनट्स जिसको हम अपने टेक्निकल भाषा में कहते हैं उस तरीके से, या इसको श्रेड करके आप मतलब इसको लंबे लंबे काट के फिर मिक्स करके भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको साबुत कुछ इस तरीके से अपने इस बैटर में, देखिए आप कंसिस्टेंसी देखिए, इसकी कोटिंग अच्छी होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से मिलाऊंगा, ठीक है। और इसका जो एक्सेस कोटिंग है उसको निकाल के मैं इस तरीके से इसको तेल में छोड़ दूंगा। और इसी तरीके से हम अपने सारे पालक के पत्तों को, आप देख सकते हैं सारे पालक के पत्तों को इसी तरीके से हम कोट करेंगे बारी बारी, और हल्का सा क्रिस्पी होने के बाद निकाल लेंगे। यदि आप चाहें तो आप हाफ डन भी करके निकाल सकते हैं और फिर दोबारा फ्राई करेंगे, फिर भी अच्छा क्रिस्पी आएगा। कुछ इस तरीके से देखिए, बीच बीच में इनको टर्न कर देना है, कुछ इस तरीके से कलर आएगा, आप देख सकते हैं। और इसको निकाल करके किसी भी पेपर पे इस प्रकार से ऑयल को एब्जॉर्ब होने के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है। जरूर ट्राई करें ये रेसिपी घर पे, और आपको ये पोई के पत्ते, पालक के पत्ते मिल जाएंगे आसानी से। उत्तर भारत में, पूरे भारत में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये देखिए इसका कलर कुछ इस तरीके से आया है, देखिए बेहतरीन सुनहरा। ये कलर जो हमने अचीव किया आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ हल्दी। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। मैं अर्जुन शेफ से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा इसको और सामने से फोकस करें। धन्यवाद कुशाग्र मुझे ग्लव्स देने के लिए। और इस तरीके से इसकी कोटिंग, आप चाहें तो फर्स्ट फ्राई करके इसको इस तरीके से निकाल लें और सर्विंग के पहले सेकंड फ्राई कर लें। हालांकि ये फर्स्ट फ्राई से थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्प हो गया है, और ये जो क्रिस्पीनेस आप देख रहे हैं, ये जो हमने राइस फ्लावर डाला था, ये उसका कमाल है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। मेरा मकसद यही है कि मैं सिंपल रेसिपीज लेकर के आऊं, और जिन्हें खाना नहीं भी आता है बनाना, वो भी खाना बना सके, ये मेरा मकसद है। और आप सभी इसमें मेरा साथ भी दे रहे हैं। आप जरूर ये रेसिपीज ट्राई करें, और ये रेसिपीज जरूर मुझे और IBCA को टैग करें, और हमें बताएं कैसी लगी आपको। बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में एक अनोखे तरीके का पकौड़ा है। मकसद ये था कि बहुत लोगों को पकौड़ा बनाना आता भी है, लेकिन ये बहुत ही रिच है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन A और C है, और क्या चाहिए। बहुत ही हेल्दी है ये, जरूर इसको बनाएं। इजिली अवेलेबल है, थोड़ी सी हो सकता है मशक्कत करनी पड़ जाए, लेकिन आपको ये सुविधा से उपलब्ध हो जाएगी। इसको कई जगह पोई के पत्ते कहते हैं, मैं रिपीट कर दूं, कई जगह इसको हम मालाबारी पालक भी कहते हैं। हालांकि मालाबारी पत्ते के नाम से ज्यादा ही प्रचलित है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, कल्टीवेशन ज्यादा है वहां पे। तो ये हमारा मालाबारी पकोड़ा जो है कुछ इस तरीके से है। हम इसको सेकंड फ्राई भी करेंगे क्रिस्पीनेस के लिए, और फिर हम प्लेट करेंगे। बेसिक सी बात देखिए, बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप जब फ्राई करें तो कुछ ऐसे
इनके पकौड़ों के यानी कि बेसन के अवशेष हों उसको हम साइड हटा देंगे कुछ इस तरीके से। और अब हम इसको दोबारा, समय हो गया है, सेकंड फ्राई देंगे कुछ इस तरीके से ताकि क्रिस्पी हो जाए। इसको और अच्छा क्रिस्पी करना है तो सेकंड फ्राई जरूर दें, हल्की मध्यम आंच पर दें कुछ इस तरीके से, ऐसे। जैसा कि आप देख सकते हैं लाल लाल ये सुंदर से हमारे मालाबारी पालक के पकौड़े। आप जरूर ट्राई करें, मुझे जरूर टैग करें। बहुत ही आसान है, इससे आसान क्या ही होगा। एक सिंपल सा हमें बैटर बनाना है। बैटर की कंसिस्टेंसी हल्की सी मोटे रखेंगे, पूरी तरीके से कवर हो जाए। ये किसी भी फ्रिटर्स या पकौड़े का एक बेसिक है। यदि आपने कभी नहीं बनाया तो आप बस मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे जैसे मैंने किया है। अगर आपको मालाबारी स्पिनिच नहीं मिल रहा हो तो आप पालक के भी पकौड़े इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अजवाइन के पत्ते आते हैं, उसके पकौड़े भी आप ट्राई कर सकते हैं। मकसद ये है कि आप जो बेसिक्स हैं उसको सही तरीके से अंजाम दे पाए। और ये समय आ गया है कि मैं अपनी इन पकौड़ों को बाहर निकाल लूं। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छा क्रिस्पी आएगा। और कुछ इस तरीके से हम इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे इमली की चटनी के साथ। मैंने कल ही इमली की चटनी भी बनाई। अब आप देखिए कितना क्रंच है। एक क्या आवाज सुनाई देगा, आई डोंट नो, आना चाहिए है। तो इसको कुछ इस तरीके से अपने मेहमानों के पास यूं परोसे। कुछ पत्ते सामान्य साइज के, कुछ छोटे बड़े भी लेकर के खूबसूरती से आप अरेंज कर सकते हैं। ये रही इमली की चटनी। और आप चाहें तो इसमें हल्का सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से चाट मसाला आप जो है आप थोड़ा सा चाहे तो टमाटर भी चॉप करके ऊपर से डाल सकते हैं, बट मुझे कुछ इस तरीके से ही पसंद है। और ये रही आपकी मालाबार पालक के बेहतरीन से पकौड़े। जाते हुए मानसून को इस बेहतरीन से रेसिपी के साथ एक सलामी दें, अपने परिवारजनों के साथ साझा करें। मेरी जीत, मैं फिर से रिपीट करता हूं, तभी होगी जब आप मेरे बनाए हुए रेसिपीज को घर पे बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे और हमें टैग बैक करेंगे या हमें बताएंगे कि कैसी बनी। और सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि कुछ वीडियोस लंबे हों, लेकिन मकसद यही है कि आप मेरे रेसिपीज देखने के बाद उसको जरूर बनाएं। और याद रखिएगा, आपने घबराना नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं एक अनोखी सी अगली रेसिपी के साथ। अभी के लिए, आज मैं भूला नहीं हूं थोड़ा सा, अभी के लिए हम इंजॉय करते हैं मालाबारी पकौड़े।